हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हम जो हैं बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन हुआ और एक जो है पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ। तो पार्ट 2 इंट्रोडक्शन में भी बायोलॉजी को अच्छे तरीके से बताए और पार्ट 2 में भी अच्छे तरीके से बताए, तोड़ तोड़ कर बताए। जो बच्चा रिवीजन किया होगा वो अच्छे से पढ़ लिया होगा और एग्ज़ाम में लिख कर आएगा। तो हम पार्ट 3 लेकर आए थे, वो जैव प्रक्रम का कितना है, पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, चैप्टर 1 का पार्ट 3 में है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। अब जैव प्रक्रम होता है क्या है, हम इसका परिभाषा एक बार आपको फिर दोहरा रहे हैं। वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपना अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या है जैव प्रक्रम में कल का जो पार्ट 2 क्लास में जो है हम पोषण बताए, पोषण में जो पोषी है वो बताए, पोषक पदार्थ बताए और स्वपोषण का बता दिए थे। अब उसका परिभाषा बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अच्छे से अपने माइंड को एकदम शांत करके फोकस के साथ जो है आप लोग इस क्लास को देखिए और आप लोग को मज़ा आएगा पढ़ने में और एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब 20 चैप्टर में आप जाएंगे तो उसमें भी और मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो क्या है मेरा स्वपोषण। स्वपोषण को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आउटोट्रोफिक। आउटोट्रोफिक को आउटो को अलग किया और ट्रोफिक को अलग किया। ट्रोफिक को जो है अलग किया, ट्रोफिक को न्यूट्रिशन और उसके बाद आउटो को क्या किया, सेल्फ दिया, सेल्फ नाम दिया। उसके बाद न्यूट्रिशन को दे दिया और ट्रोफिक को जो है ट्रोफिक अलग किया। उसके बाद जो है फिर ट्रोफिक के बाद इसको भी फिर न्यूट्रिशन दिया और न्यूट्रिशन दिया। उसके बाद जो है सेल्फ को दे दिया, सुएं दे दिया। सेल्फ मतलब सुएं। उसके बाद न्यूट्रिशन मतलब पोषण दे दिया, मतलब कि सुएं से जो पोषण करता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो सुएं पोषण करता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। मैंने आप लोगों को ये बता दिया था। स्वपोषण की प्रक्रिया में क्या है कि कोई ये बेचारा एकदम पूरा मस्त आदमी खुद से मन चाहे तो भोजन बनाया, नहीं चाहे तो भोजन नहीं बनाया, ये किसी पर निर्भर या किसी का मोहताज नहीं है। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहकर नहीं करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण जैसे खुद से भोजन बनाता है, ऐसे आप लोग बनिए, खुद से पढ़िए और खुद से अपने होमवर्क को कीजिए, अच्छे कामयाब बनिए। तो क्या है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण करने वाले जीव को, स्वपोषण करने वाले सजीव को, सजीव ही न करेगा स्वपोषण और कोई तो नहीं करेगा। सजीव क्या हो गया वो एग्जाम्पल में भी हमको बताएंगे आपको। तो स्वपोषण करने वाले सजीव को क्या कहते हैं, स्वपोषी। जो स्वपोषण करता है ना उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषण जो करता है ना जो सजीव, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। करने वाले को स्वपोषी। और जो है एग्जाम्पल ले लीजिए, हरे पेड़ पौधे, ये जो है ये कब स्वपोषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होगा तो उस पर, और इसमें क्या होता है, इसमें मौजूद होता है हरित लवक। वो आगे आपको ये इसके बारे में आगे चैप्टर में आगे अंदर डिप्ली में जब घुसेगा ना, बोले ना डिप्ली में घुसेगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। क्या कि स्वपोषण करने वाले सजीव को स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, हरे पेड़ पौधे। अब है स्वपोषण क्लियर हो गया। इसका परिभाषा कोई पूछ ले तो कहेंगे कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें सजीव किसी अन्य जीव या सजीव किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं करते हैं उसे स्वपोषण करते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। और एग्जाम्पल ले अगर पूछेगा तो हरे पेड़ पौधे। अब है उसके बाद परपोषण। पोषण का प्रकार आपको हम 2 प्रकार बताए थे, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा हमारे अंदाज से। अगर होगा तो आप लोग फिर एक वीडियो को फिर एक बार और देख लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा। क्या है परपोषण। परपोषण का इंग्लिश हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषण ये बेचारा बहुत कोरिया आदमी ये है कि ये बेचारा जो है किसी
दूसरे पर निर्भर रहता है। भाई तुम बनाओगे तभी हम खाएंगे, नहीं बनाओगे तो हम नहीं बना सकते हैं अपने। ये अपने से नहीं बना सकता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर कर रह के बनाएगा। ये बहुत बढ़िया आदमी है। क्या है देखो, हेट्रोट्रोफिक जो ये शब्द है इसको दो भागों में तोड़ा। हेट्रो किया अलग और ट्रोफिक किया। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट होता है, और जो है ट्रोफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो हेट्रो मतलब क्या होता है डिफरेंट, उसके बाद ट्रोफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। और डिफरेंट का हिंदी क्या होता है विषम होता है, और जो है न्यूट्रिशन का होता है पोषण। क्या कि विषम पोषण, विषम मतलब पोषण यानी अलग। तो परिभाषा इसका क्या होगा, तो क्या कि पोषण की वह प्रक्रिया, किसकी, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें सजीव पोषण स्वयं ना किसी अन्य पर, पोषण जो है सजीव, इसमें भी पोषण है सजीव लेगा, लेकिन क्या है ये किसी अन्य पर निर्भर रहकर प्राप्त करते हैं, उसे वैसे पोषण को पर पोषण कहते हैं, यानी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहने का मतलब इसका, कि यह पोषण की प्रक्रिया जिसमें सजीव जो है, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें सजीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहकर प्राप्त करते हैं, उसे पर पोषण कहते हैं। ये बहुत कोढ़िया आदमी है, क्योंकि ये किसी दूसरे पर निर्भर करता है। तो किसी दूसरे पर निर्भर मत कीजिए, खुद से बनाइए। जैसे कि स्वपोषण की तरह आप लोग खुद से बनाइए, खुद से खाइए, खुद से काम करिए और अपनी खुद से आगे बढ़िए। तो क्या कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें सजीव पोषण स्वयं ना मतलब खुद से नहीं, किसी अन्य पर निर्भर रहकर प्राप्त करते हैं, वैसे पोषण को पर पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए मानव, जैसे कि आप लोग, हम सब, और उसके बाद कुत्ता ले लीजिए, उसके बाद कीट ले लीजिए, उसके बाद पक्षी और ETC, ये सब किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। तो क्या पर पोषण करने वाले सजीव को, स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी, और पर पोषण जो करता है उसको क्या कहते हैं, परपोषी यानी हेट्रोट्रोफिक कहते हैं। क्या कि पर पोषण करने वाले सजीव को, जिसको पर पोषण जो करता है उस सजीव को परपोषी कहते हैं। जैसे कि हम लोग परपोषण करते हैं तो हम लोग क्या हो गए, परपोषी। तो क्या कि परपोषण करने वाले जीव को, जीव कौन होगा भाई, सजीव होगा। तो परपोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं, परपोषी यानी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, अभी हम बताए थे स्वपोषण परपोषण के बारे में बताए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परपोषण के प्रकार। क्या परपोषण के प्रकार, सर ये परपोषण क्या, परपोषण हम बता दिए कि जो किसी स्वयं ना किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषण। सर चलिए क्लियर हो गया। परपोषण के प्रकार अब है कि परपोषण के कितने प्रकार हैं। तो परपोषण के भाई जो हैं वो 3 प्रकार, कितने, परपोषण के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन है, तो परपोषण के 3 प्रकार हैं। परपोषण के पहला प्रकार है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। क्या मृतजीवी, हम डायरेक्ट यहाँ भी बता देते हैं, जो सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहता है उसे मृतजीवी कहते हैं। और परजीवी जो किसी दूसरे के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करता है उसे परजीवी। और प्राणी संपोषी जो जंतुओं के जैसा भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी। हम आपको ऐसे बता दिए हैं, और इसका परिभाषा भी आपको हम बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे आप लोगों को। तो पहला हमारा क्या है कि परपोषण। परपोषण क्या है, तो परपोषण मैं अपने अभी इस लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर प्राप्त करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। और परपोषण के कितने प्रकार हैं, तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, जल्द सर क्लियर हो गया, 3 प्रकार होते हैं। क्या है अब है कि मृतजीवी पोषण क्या है। पहला 3 प्रकार था कि मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। अब क्या है कि मृतजीवी पोषण क्या है, तो मृतजीवी सैप्रोफैटिक, यानी सैप्रोफैटिक जो है ये ग्रीक शब्द है। भाई ये नाम अजब गजब है, क्योंकि वैज्ञानिक सब रखे थे। तो क्या है कि सैप्रोफैटिक यानी कि ये किस शब्द से मिलकर बना है, तो ग्रीक शब्द से। किससे, तो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। सैप्रोज बराबर टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब सैप्रोज और टू बराबर टू, और बराबर क्या हो गया, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब होता है अवशोषण, मतलब किसी चीज को सोखना। तो एब्जॉर्ब मतलब होता है अवशोषण से बना, ये है। क्या कि सैप्रोफैटिक यानी कि ये ग्रीक शब्द है, और सैप्रोज बराबर टू बराबर अब्जॉर्ब, अवशोषण से बना है।
तो अब क्या है कि इसका परिभाषा क्या होगा, मृत जीवी का परिभाषा। तो इसका परिभाषा होगा कि परपोषण की वह प्रक्रिया, परपोषण हम बता चुके हैं, परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव कौन होगा, तो जीव सजीव होगा। कौन होगा, जीव सजीव होगा, जिसमें जीव अपना पोषण मृत जंतु, मरा हुआ जंतु या पादप आदि, पादप मतलब पेड़ पौधा, तो पादप अपने शरीर के सतह द्वारा, अपने शरीर के जो सतह है उसके द्वारा घुलित कार्बनिक पदार्थ आप लोग को जो है रसायन शास्त्र में पढ़ने को मिलेगा, पढ़ाएंगे। तो क्या कि द्वारा घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, अवशोषित करते हैं, उसे खींचते हैं, तो वैसे पोषण को क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कि मृत जीवी पोषण क्या है, कि शॉर्टकट इसका डिफिनेशन यह है कि परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत जंतु या सड़े गले चीजों पर आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। परपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना पोषण मृत जंतु या पादप आदि अपने शरीर के सतह द्वारा घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, तो वैसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो। एग्जाम्पल कवक ले लीजिए, कवक, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं बोलचाल के भाषा में, बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ etc। क्या है कि मृत जीवी को अपघटक यानी कि डिकम्पोजर जीव भी कहते हैं। मृत जीवी को जो है इसको अपघटक भी नाम दिया गया है किताब में, इसको अपघटक भी कहते हैं यानी कि डिकम्पोजर भी कहते हैं। तो क्या है कि मृत जीवी पढ़ लिए, अब हमको पढ़ेंगे परजीवी प्राणी संपोषण। तो पूछेगा मृत जीवी, तो आप लोग बता देंगे कि जो मृत जंतु या सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे मृत जीवी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कवक ले लीजिए, जीवाणु ले लीजिए और प्रोटोजुआ ले लीजिए। अब जो है लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करने की बारी आ गई, और चैनल को सब्सक्राइब। और इससे पहले जो लेसन नहीं देख पाए हैं वो इस चैनल पर ये उपलब्ध है, सबील ऑनलाइन क्लासेज, इस पर जो है आप जो है सर्च मारिए और ये चैनल आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और जो है आप लोग इस पर सभी चैप्टर मिल जाएगा आप लोगों को। कहते हैं प्यारे बच्चों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मेहनत कीजिए, पढ़िए, तो यही कहेंगे। और जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाए हैं और ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे, इसमें से क्वेश्चन आएगा। इस मृत जीवी को या कोई भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव तो आ सकते हैं कि वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पर पढ़िए, सही तरह की पढ़ाई उपलब्ध है, आपको पढ़ाया जाएगा और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।